Sometimes this thought come to me when we remember God's faithfulness. That is something which fills our heart with gratitude. और जब कभी हम परमेश्वर के विश्वास योग्यता के बारे में सोचते हैं तो ये एक ऐसा विचार है जिसके वजह से हमारा हृदय परमेश्वर के लिए धन्यवाद से भर जाता है। One truth about God which should always encourage us is the truth that God is always on our side against the devil. एक सत्य जो हमें परमेश्वर के बारे में जानकर हमें बहुत प्रोत्साहन देगा वो ये है कि परमेश्वर हर समय हमारी ओर है शैतान के खिलाफ। In our all battles, invariably God is on our side. हमारे सारे लड़ाइयों में परमेश्वर हर समय हमारे ही ओर होता है। That is something which always we should remember, and that thought always encourages us. और ये एक चीज है जो हमें याद रखनी है और ये विचार हर समय हमें प्रोत्साहन देता है। In Romans chapter 8, 31 onwards, रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और उसका 31 वचन से आगे we read some expression. वहां हम कुछ वाक्यों को पढ़ते हैं। If God is for us, who is against us? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? So that is something which strengthens us really. और ये ऐसा एक सत्य है जो हमें बहुत सामर्थ्य देता है। When we know in reality that God is on my side or God is for us, that gives us tremendous courage. जब हम वास्तविकता में इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर हमारी ओर है, हमारे तरफ से है, तो वो हमें बहुत ज्यादा हिम्मत और हियाव देता है। Neither the devil nor any power, any of our enemies, any people, nobody can be against us if God is on our side. ना ही शत्रु, ना ही कोई सामर्थ्य या ताकत, ना ही शैतान हमारे खिलाफ खड़ा हो सकता है जब परमेश्वर खुद हमारी ओर है। None of them can do any harm to us when God is on our side. जब परमेश्वर हमारी ओर है तो इनमें से कोई भी हमें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। And it says subsequently, he who did not spare his own son, but delivered him over to us, how will he not also with him freely give us all things? और आगे 32 वचन में लिखा है, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा? God loved us so much that he was willing to give up his son. परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि वो अपने खुद के पुत्र को भी दे देने के लिए तैयार था। And we also read in Romans 8:33, who will bring a charge against God's elect? और रोमियो 8 उसके 33 में हम इस वाक्य को भी पढ़ते हैं कि परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? It is God who justifies. परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। The meaning of justification is it is far beyond forgiveness. और धर्मी ठहराया जाना इसका मतलब माफी मिलने से बहुत ज्यादा अधिक है। Forgiveness of sins itself is a great thing, unspeakably great thing. हमारे पापों की क्षमा या माफी ये खुद ही बहुत बड़ी और अवर्णनीय बात है। When we truly repent and confess our sin, God chooses to forgive all our sins, and He chose to not to remember. जब हम मन फिराने का निर्णय लेते हैं और हमारे पापों का अंगीकार करते हैं तो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा भी करता है और उनको वापस याद भी नहीं करने का निर्णय लेता है। But justification means even beyond that. पर धर्मी ठहराया जाना ये इससे भी बढ़कर आगे है। Justification means God is looking at us as if we have not sinned. धर्मी ठहराया जाने का अर्थ ये है कि परमेश्वर हमें इस प्रकार से देखता है मानो हमने कभी भी पाप नहीं किया। The meaning of that is we need not live in the guilt feelings of our past sins. इसका मतलब ये होता है कि हमारे जो पहले बीते समय में किए हुए पाप है उनके वजह से हमें दोष महसूस करने की कोई जरूरत नहीं। We need not live in a regret about our past. हमें हमारे बीते हुए समय के बारे में पछतावा करने की कोई जरूरत नहीं। And we should not also live in condemning ourselves. और उसी के साथ हमें अपने आप पर दोष लगाकर भी नहीं जीना है।
In the following verse, we read that, who is the one who condemns? और अगले वचन में हम पढ़ते हैं कि फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा। It's like God is asking devil and everyone else about us. It is I who have forgiven. It is I who have justified. Who are there to condemn these people? मानो परमेश्वर शैतान से और सब लोगों से खड़ा होकर पूछ रहा है कि मैंने इन लोगों को क्षमा किया है, धर्मी ठहराया है, फिर अब इन पर कौन दोष लगाएगा। And it is Jesus Christ who gave us that justification. और ये यीशु मसीह है जिसने हमें धर्मी ठहराया है। And it is He who is interceding for us every day. और वही हमारे लिए निवेदन या प्रार्थना हर दिन कर रहा है। Now, some of us may have, I have faced in my own life, living in a condemnation. और हम में से कई लोग शायद इसका सामना करते हैं, और मैंने भी अपने जीवन में इसका सामना किया है कि हम खुद पर दोष लगाकर जीते हैं। How God will help us to come out of that, we'll just try to understand. और आज हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर कैसे हमें इस बात पर विजय पाने के लिए मदद करेगा। We should remember that God wants us to live a life completely free from condemnation. हमें इस बात को याद रखना है कि परमेश्वर की ये चाहत है कि हम एक ऐसा जीवन जिए जो पूरी तरीके से दोष के भावना से मुक्त हो। Sometime back, God spoke to me like this, I should not allow devil to condemn me. कुछ समय पहले परमेश्वर ने मुझसे इस प्रकार से बात की कि मुझे शैतान को अनुमति नहीं देनी है कि वो मुझ पर आकर दोष लगाए। The second thing is, I should not receive any condemnation from any other human being, whether some preachers or elders, whoever is. We should not receive any condemnation from any other human being. और दूसरी बात यह है कि हमें किसी भी और मानव से ये दोष की भावना नहीं प्राप्त करनी है, भले ही वो कोई प्रचारक हो, कोई अगुवा हो, किसी भी और मानव से हमें ये दोषी नहीं महसूस करना है। And third thing is, we should not condemn ourselves also. और तीसरी बात यह है कि हमें खुद को भी दोषी नहीं ठहराना है। I know many good Christians, many sincere Christians who live many years in their life condemning themselves. मैं ऐसे कई मसीहों को जानता हूँ, कई ईमानदार मसीहों को जानता हूँ जो कई साल अपने जीवन के खुद को दोष देने में बिताते हैं। That will take away the joy or salvation from us if we condemn ourselves. अगर हम अपने आप को दोष लगाते रहे, अपराधी ठहराते रहे, तो फिर वो हमारे उद्धार का आनंद हम अपने आप से छीन रहे हैं। We can turn to Zechariah chapter 3 verses 1 onwards. और हम जकरिया नबी की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और पहले वचन से आगे हम पढ़ेंगे। We see an incident where Joshua the high priest was standing before the angel of the Lord, and Satan also standing on the right side. और यहाँ हम देखते हैं कि यहोशू महायाजक जो था वो यहोवा के सामने खड़ा था, और उसी के साथ शैतान भी परमेश्वर के सामने खड़ा था। And what Satan was doing? और शैतान क्या कर रहा था? Satan was accusing Joshua before God and before the angels. शैतान जो था वो परमेश्वर के सामने और परमेश्वर के दूतों के सामने यहोशू पर अपराध लगा रहा था, दोष लगा रहा था। And the Lord is rebuking devil for condemning, for accusing Joshua. और फिर परमेश्वर शैतान को उसको डांटता है क्योंकि वो यहोशू पर दोष लगा रहा है। So there is a picture why devil was accusing Joshua, because Joshua was clothed with the filthy garments and standing before the angel. और एक कारण था क्यों शैतान उस पर दोष लगा रहा था, वो कारण ये था कि यहोशू जो था वो मैले वस्त्र पहने हुए उस दूत के सामने खड़ा था। So we see how God is dealing with that situation. फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर इस परिस्थिति से कैसे काम करता है। God told the angels in verse 4, remove the filthy garments from Joshua. परमेश्वर ने उन दूतों को जो उसके सामने खड़े थे 4थे वचन में कहा, इसके ये मैले वस्त्र उतार दो। And then God is telling, see, I have taken his iniquity away from you, and I will clothe you with the festival garments. फिर परमेश्वर आगे उसे ये भी कहता है, देख मैंने तेरा अधर्म दूर किया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूँ। And God instructed, let them put a clean turban on his head.
और आगे परमेश्वर ने कहा इसके सिर पर एक शुद्ध पगड़ी उनको रखने के लिए कहा and let him be clothed with festival garments. और बहुत ही अच्छे जो वस्त्र हैं उनसे उसको पहनने के लिए कहा। So this gives us a good picture when devil is trying to accuse us. और ये हमें एक अच्छा चित्र देता है जब शैतान आकर हम पर दोष लगाने की कोशिश करता है, Even before God and his angels, यद्यपि वो परमेश्वर के सामने और उसके दूतों के सामने क्यों ना हो। we can imagine what devil may be accusing us. हम सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि शैतान हमें किस प्रकार हम पर दोष लगाता है। There may be some imperfections in our life. हमारे जीवन में कुछ ऐसी क्षेत्र है जहां हम सिद्ध नहीं है। There may be some sins in our life which we are not even aware of. हमारे जीवन में ऐसे पाप हो सकते हैं जिनके बारे में हमको जानकारी तक नहीं, But the devil is aware of and he is accusing us. पर शैतान को ये पाप मालूम है और वो हम पर दोष लगा रहा है। But what God is doing in such situation, पर इन परिस्थितियों में परमेश्वर क्या कर रहा है? he is declaring that I have taken away his iniquity. परमेश्वर खुद ये घोषणा करता है कि मैंने उसके अधर्म को दूर किया है। And not only that, he is clothing Joshua with festival garments and putting a crown on his head. उतना ही नहीं, परमेश्वर यहोशू को इंग्लिश में लिखा है कि वो उत्सव के वस्त्र पहनाता है और उसके सिर पर एक पगड़ी तक रखता है। So this is a picture of justification which God wants to impart to us. और ये एक चित्र है धर्मी ठहराए जाने का जो परमेश्वर हमें ठहराना चाहता है। Not just taking away the iniquity, not just forgiveness of sins, सिर्फ अधर्म को दूर करना या पापों की क्षमा करना ही काफी नहीं, but looking at as if we have not done any sins. पर हमारे पास वो इस प्रकार देखता है मानो हमने कभी भी कोई पाप नहीं किया। God wants to justify us before the devil. परमेश्वर हमें शैतान के सामने धर्मी ठहराना चाहता है। So this is what gives us confidence. When devil is trying to accuse us, we should remember that it is God who forgives and it is God who justifies us. और यही बात हमें शैतान के सामने हियाव देती है। जब शैतान आकर हम पर दोष लगाता है तो परमेश्वर है जो हमें क्षमा करता है और जो हमें धर्मी भी ठहराता है। We should remember a truth that we need not give, we are not answerable to that devil. और एक सत्य हमें याद रखना है कि हम शैतान के सामने हमें कोई जवाब देने की जरूरत नहीं। We are answerable to God. हमें अपना लेखा परमेश्वर को देना है। We are dealing with God, not with the devil. हम परमेश्वर के साथ लेन देन करते हैं, शैतान से नहीं। So the accusations of the devil should not discourage us. और इसलिए जब शैतान हम पर दोष लगाता है तो उससे हमें निराश नहीं होना है। I remember, I think it is Martin Luther, when he was very lonely, when he was passing a time of no fellowship, he was very much discouraged and depressed. मुझे याद है कि एक मार्टिन लूथर नाम के परमेश्वर के सेवक थे। जब एक ऐसा समय उनके जीवन में था जब वो बहुत अकेले थे, उनको कोई संगति नहीं मिल रही थी, तो वो बहुत अकेले हो गए थे और निराश हो गए थे। So one time he felt that devil was showing him a long list of all the sins and his failures, his drawbacks in his life. और एक समय ऐसा आया जब उनको ऐसा महसूस हुआ कि शैतान उनको एक बहुत बड़ी एक यादी दिखा रहा था कि उन्होंने अब तक क्या पाप किए हैं, कहाँ-कहाँ वो असफल हुए हैं। And the devil was trying to show that, trying to put him down, trying to discourage him. और परमेश्वर शैतान उनको ये सब दिखाकर उसको निराश कर रहा था, उसको नीचा करने की कोशिश कर रहा था। Because of your imperfections, you are not acceptable before God. देख, क्योंकि तू सिद्ध नहीं है इसलिए परमेश्वर के सामने तू स्वीकार नहीं किया जाता। But the way the Martin Luther spoke to him, I have far more wrong things and imperfection in my life, which you are not listed here. But Jesus forgiven everything; He has justified him. और मार्टिन लूथर ने उनको ये जवाब दिया कि तुमने जितनी बातें लिखी है इससे अधिक कई चीजें हैं मेरे जीवन में जो गलत है, जो पाप है, पर यीशु मसीह ने मुझे धर्मी ठहराया है। So that is how we overcome that attack of the devil to discourage him, to put him down. और इस प्रकार जब शैतान ने उस पर आक्रमण किया, उसको निराश करने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए, तब मार्टिन लूथर ने ऐसा जवाब दिया। The Bible says that all the handwriting that were against us, Jesus wiped them out. बाइबल में ये तक लिखा है कि विधियों का लेख जो हमारे विरुद्ध था, यीशु ने उसको मिटा डाला है। And He has disarmed the enemy. और उसने शैतान को
शस्त्र कर दिया है So his weapons will not work against us. और शत्रु के बनाए हुए कोई भी शस्त्र हम पर काम नहीं कर सकते। We read in Revelation chapter 12, verse 10, हम प्रकाशित वाक्य उसके 12 अध्याय के 10 वचन में पढ़ते हैं about a devil. The word used, the name given to the devil is the accuser of our brethren. और यहाँ शैतान को एक विशेष नाम दिया गया है कि जो परमेश्वर के लोगों पर दोष लगाता है। Why that name is given, accuser of the devil? और यहाँ क्यों उसको भाइयों पर दोष लगाने वाला कहा गया है? Yeah, that is one of his main work. He always will try to accuse God's people. क्योंकि ये शैतान का एक मुख्य काम है, वो हर समय कोशिश करता है कि वो परमेश्वर के लोगों पर दोष लगाए। And it's mentioned that he accuses them before our God day and night. और यहाँ ये भी लिखा है कि वो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था। You can understand that devil's work is he will try to accuse us before God day and night. और आप इसको सोचकर देखिए कि शैतान का काम ही ये है कि वो रात दिन हम पर दोष लगाता है परमेश्वर के सामने। But this verse says that the accuser of our brethren who has been thrown down. पर यहाँ ये भी लिखा गया है कि जो भाइयों पर दोष लगाने वाला है वो गिरा दिया गया है या नीचे फेंक दिया गया है। So God has thrown him down. परमेश्वर ने उसको नीचे गिरा दिया है। And it says in verse 11 that God's people overcame him because of the blood of the Lamb and because of the word of their testimony. और 11 वचन में लिखा है कि परमेश्वर के लोग उस पर जयवंत हुए मेमने के लहू के द्वारा और अपने गवाही के वचन के कारण। There are two things written. They overcame the devil by the blood of the Lamb. और यहाँ दो बातें लिखी है कि वे शैतान पर जयवंत हुए मेमने के लहू के कारण। So we cannot overcome devil by our own good works, saying that no, I am better than somebody else. With that we cannot overcome devil. हम शैतान पर जयवंत अपने अच्छे कामों से नहीं हो सकते। हम ये नहीं कह सकते कि हम दूसरों से अच्छे हैं इसलिए हम शैतान पर जयवंत होंगे। But we can overcome the devil by the blood of the Lamb, by the blood of Jesus, which was shed for us. पर हम शैतान पर जयवंत इस बात से होते हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा जो हमारे लिए उसने रक्त बहाया। And also by the word of our testimony. उसी के साथ हमारा जो गवाही का वचन है उसके द्वारा। Our confession and our proclamation of our faith in Jesus Christ and His word, we can overcome the devil. हम जब यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करके उसको कबूल करते हैं और उसका अंगीकार करते हैं तो हम शैतान पर जयवंत हो सकते हैं। And it says that they did not love their life even when faced with death. और आगे 11 वचन में लिखा है उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। See, when we are not, when we are walking in the light and our life is open before God, we have nothing to fear about. जब हम ज्योति में चलते हैं, जब हमारा जीवन परमेश्वर के सामने खुला और स्पष्ट होता है तो हमें किसी भी बात को डरने की जरूरत नहीं। When we are not trying to hide anything, we need not fear about anything. जब हम कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं कर रहे तो हमें किसी भी बात के लिए डरने की जरूरत नहीं। As I mentioned, I have passed through a time of condemning myself in my life. और जैसे मैंने कहा मैं खुद मेरे जीवन में एक ऐसे समय से होकर गया जब मैं खुद पर दोष लगाता था। How it happened when in my early years when I listened to good messages, when I attend good meetings. और ये कैसे होता था जब मेरे शुरुआती दिनों में मैं अच्छे संदेश को सुनता था, अच्छी मीटिंग में जाता था। I would be challenged by those messages. जो संदेश में सुनता था उनसे मैं बहुत चुनौती पाता था। But I would go home kind of discouraged. पर मैं घर जाकर वक्त बहुत निराश होता था। Reason is I was condemning myself. कारण ये था कि मैं अपने आप पर दोष लगा रहा था। How I used to condemn myself? मैं कैसे अपने आप पर दोष लगाता था? I would think that this God which is of such a high standard, I cannot live such a life. मैं सोचता था ये परमेश्वर का वचन जो मैंने सुना है ये इसका स्तर इतना ऊंचा है कि मैं ऐसा जीवन तो नहीं जी सकता। Yeah, my temptations are too strong. मेरे जो प्रलोभन है, पाप करने की जो परीक्षा है वो बहुत ज्यादा बलवान है। My temptation to anger, bad thoughts is too strong. It may not be like others.
दूसरे लोगों के समान मेरे प्रलोभन नहीं है। गुस्सा होने का जो प्रलोभन है या बुरे विचारों का प्रलोभन है वो बहुत ज्यादा मजबूत है। And my circumstances, my family backgrounds are different. और मेरे परिस्थिति, मेरी जो परिवार की पृष्ठभूमि है वो अलग है। Uh, Other brothers and sisters may be able to live, but I cannot live such a life. शायद बाकी भाई बहन जी सकते हैं पर मैं ऐसा जीवन तो नहीं जी सकता। So even though I was very sincere, I used to condemn myself. और भले ही मैं बहुत ज्यादा ईमानदार था, मैं अपने आप पर दोष लगाता था। It is during that period God was started speaking to me that one thing is that He doesn't allow devil to condemn me. और उस समय परमेश्वर ने मुझसे इस प्रकार बात की कि परमेश्वर शैतान तक को अनुमति नहीं देता कि वो मुझ पर दोष लगाए। Second thing is He doesn't allow any human beings to any preachers or anybody to condemn me. They are not. दूसरी बात यह है कि वो किसी भी मानव को, किसी भी प्रचारक को भी ये अनुमति नहीं देता कि वो मुझ पर दोष लगाए। The third thing what He told me, it is I who have forgiven you. It is I who have justified you. You have no right to condemn yourself. तीसरी बात परमेश्वर ने मुझसे कहा, मैं हूं जिसने तुम्हें क्षमा किया है, मैंने तुम्हें धर्मी ठहराया है, तुम्हारा कोई हक नहीं कि तुम अपने आप पर दोष लगा। If I am living, I will make you to live also. अगर मैं जीवित हूं तो मैं तुम्हारे अंदर भी तुम्हें भी जीवित बनने की क्षमता दूंगा। So one verse which came as a strong encouragement to me is in Romans 14:22. और एक वचन जिसने मुझे बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया वो है रोमियो 14 और 22 में। This passage is in a different context, but when I read and meditated in my struggles, this came such a strong encouragement to me. ये जो शास्त्र भाग है ये एक अलग पृष्ठभूमि में है, पर जब मैंने इस ज्योति में उसको पढ़ा और मनन किया तो इसने मुझे बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया। So there's a phrase written in Romans 14:22. Happy is he who does not condemn himself. और रोमियो 14:22 में ऐसा एक बीच में वचन है, धन्य है वो जो अपने आप को दोषी नहीं ठहराता। I remember those time my face, anybody can, I will be very dark and I'll be drooping down. Means I was so discouraged. और मुझे याद है उन दिनों में मेरा चेहरा देख के कोई भी पहचान जाता था, क्योंकि मैं इतना निराश होता था, नीचे देखते रहता था। But I was so sincere. I wanted to live a godly life. पर मैं बहुत ईमानदार भी था क्योंकि मैं एक ईश्वरीय जीवन जीना चाहता था। But the reason for my unhappiness and discouragement was I was condemning myself. पर मेरे दुखी होने का और मेरे निराश होने का कारण ये था कि मैं अपने आप पर दोष लगा रहा था। And I realized that day, if I condemn myself, I will lose my happiness. और उस दिन मुझे इस बात को समझ में आई, अगर मैं अपने आप पर दोष लगाऊंगा तो मैं अपने आनंद को खो दूंगा। And I also learned I should not allow any preachers to condemn me because God's word is never meant for condemnation. और मैंने ये भी सीखा कि किसी भी प्रचारक को मुझे ये अनुमति नहीं देनी है कि वो मुझको दोषी ठहराए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी भी मुझे दोषी ठहराने के लिए नहीं है। Because God's word is like a honey and a honeycomb. परमेश्वर का वचन जो है वो शहद के समान है और वो मधुमक्खी के छत्ते के समान है। And if anybody is preaching to condemn me, I should not accept such a message. और अगर कोई इस प्रकार प्रचार करता है जहां वो मुझ पर दोष लगा रहा है तो मुझे ये संदेश स्वीकार ही नहीं करना है। I also learned that I should never allow devil ever to condemn me because he has no right. और मैंने ये भी सीखा कि मुझे कभी भी शैतान को अनुमति नहीं देनी है कि वो मुझ पर दोष लगाए, क्योंकि उसका कोई हक ही नहीं है। I should fight back at him. मुझे वापस उससे लड़ना है। Because Jesus has forgiven me, he has justified me. क्योंकि यीशु ने मुझे क्षमा किया है और उसने मुझे धर्मी ठहराया है। And he is, when I am sincere, when I repented, confessed, Jesus want to see me as if I had not even done that sin. और जब मैं ईमानदार होता हूँ, जब मैं मन फिराकर पाप को कबूल करता हूँ, यीशु मुझे इस प्रकार से देखता है मानो मैंने वो पाप ही नहीं किया है। So that thought really lifted me up and I came out of that unhappy period in my life. और उस विचार ने सचमुच मुझे ऊंचा उठाया और मैं मेरे जीवन का जो दुखी समय था उससे बाहर आया। I really understood how much condemning ourselves can steal away our happiness.
और मैंने सचमुच इस बात को समझ लिया कि कैसे जब हम खुद को दोषी ठहराते हैं तो वो हमारा आनंद छीन लेता है। I think many sincere Christians, this is a problem. और मैं सोचता हूँ कई ईमानदार जो मसीही होते हैं उनके साथ यही समस्या है। Unknowingly, they condemn themselves. ना समझते हुए वो अपने आप को दोषी ठहराते हैं। There's a verse in Hebrews chapter 7, verse 25. इब्रानियों की पत्री उसका 7वां अध्याय और उसका 25 वचन It says that He is also able to save us to the uttermost. वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। It speaks about in words, and there is no limit where Jesus cannot deliver us, save us. और इसका मतलब ये है कि ऐसी कोई सीमा नहीं है कि यीशु मसीह इससे ज्यादा हमको जिससे हमें छुड़ा ना सके। In other words, whatever may be in the deep pit we are, Jesus can still lift us up. इसका मतलब हम कितने भी गहरे खड्डे में क्यों ना हो, यीशु मसीह हमें उससे बाहर निकाल सकता है। He is able to deliver us to the uttermost. वो हमें पूरा पूरा हमारा उद्धार या छुटकारा कर सकता है। That faith in Jesus Christ will really encourage us. अगर यीशु मसीह में हमारा ऐसा विश्वास है तो वो हमें बहुत प्रोत्साहित करेगा। And it is a truth. It is not just some nice words. और ये एक सत्य भी है, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ कोई अच्छे शब्द है। And He always lives to make intercession for us. और वो यीशु मसीह सर्वदा हमारे लिए विनती करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए जीवित है। This what I will. Devil on one side is trying to accuse us, but Jesus is on the other side interceding for us. और एक और शैतान हमेशा तैयार है कि वो हम पर दोष लगाए, और दूसरी ओर यीशु मसीह हर समय हमारे लिए प्रार्थना करता है। That is how we are justified before God. और इसी वजह से तो हम परमेश्वर के सामने धर्मी ठहराए जाते हैं। Jesus wants to look at us as we have not done that. यीशु मसीह हमारे पास ऐसा देखना चाहता है मानो हमने वो पाप किया ही नहीं है। There's a passage in Old Testament in 1 Samuel chapter 30 about David. पुराने नियम में पहला शमूएल उसके 30 अध्याय में हम कुछ वचन पढ़ते हैं दाऊद के बारे में। When David was in a place called Siklag, और जब दाऊद सिकलाग नामक एक जगह में था, his family and the family's wife, children, everyone was attacked by the enemies and they carried them away. दाऊद के जो लोग थे, उनके जो परिवार थे, शत्रु ने उन पर आक्रमण किया था और उनको वो ले गए थे। That is written in 1 Samuel chapter 32 onwards. और ये पहला शमूएल उसका 30 अध्याय और 2 वचन से आगे इसके बारे में लिखा है। So when David and his friends came back, he realized that he lost everything. His wife, children, all his nobody was there. और जब दाऊद उसके लोगों के साथ वापस आया तब उसने देखा कि उसकी स्त्रियां, बेटियां ये सब बंदी बनाकर ले गए थे और कोई वहां नहीं था। And their property, everything were burned by the enemies. और उनकी जो भी माल मत्ता थी शत्रु ने उसको जला दिया था। And they were so discouraged. In verse 4 is written, and David and people who were with him lifted their voices and wept until there was no strength in them to weep. और वे इतने ज्यादा निराश हो गए कि चौथे वचन में लिखा है कि दाऊद और उसके लोग चिल्लाकर इतना रोए कि उनमें रोने की शक्ति नहीं रही। So seeing the loss of everything, they could not bear. They just, even though they were warriors, they were so depressed and discouraged. और जब उन्होंने देखा कि उन्होंने कितना कुछ खोया है, तो भले ही वो बहुत महान वीर थे, वे रो पड़े क्योंकि वो निराश हो गए थे। And David was in another difficulty. और दाऊद के सामने तो एक दूसरी मुसीबत थी। Because his colleagues, his friends, where he heard his friends were taking all this problem happened to us because we followed David. और उसके जो सहकर्मी थे, उसके दोस्त थे, दाऊद ने सुना कि वो ऐसा सोच रहे थे कि हमारे ऊपर ये सब संकट दाऊद की वजह से आया। And they were murmuring, talking to each other, considering to stone David to death. और वो आपस में कुड़कुड़ा रहे थे और वे दाऊद पर पथराव कर उसको मार देना चाहते थे। They said that because his friends also lost everything. They were so discouraged. और वो ऐसा इसलिए कह रहे थे क्योंकि उसके दाऊद के दोस्तों ने भी सब कुछ खो दिया था, वे बहुत निराश हो चुके थे।
So there's an expression written there about David in verse 6. But David strengthened himself in the Lord. और परंतु दाऊद के विषय में छठे वचन में लिखा है कि दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा में हियाव बांधा। In all situation in our life, this is an indicator. God wants us to find strength, not in our own goodness, we are better than others, our holiness. No, we should be strengthened ourselves in the Lord. और परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन के सारे परिस्थितियों में हम हियाव बांधे या हम हिम्मत इस बात से नहीं लेनी है कि हम अच्छे हैं, हमारे भले काम है, पर हमें परमेश्वर में अपनी हिम्मत ढूंढनी है। Because God is always on our side in our battles. क्योंकि हमारे सारे लड़ाइयों में परमेश्वर हर समय हमारी ओर है। There's a passage in 2 Corinthians chapter 7. दूसरा कुरिन्थी उसके 7वें अध्याय में Some experience of Paul the apostle. यहाँ प्रेरित जो पौलुस था उसकी कुछ अनुभव है। He says that 2 Corinthians chapter 7 verse 5. और वो कहता है दूसरी कुरिन्थी उसके 7वां अध्याय और 5वें वचन में, When we were in Macedonia, our flesh had no rest. We were afflicted on every side, conflicts outside, fears within. क्योंकि जब हम मकिदोनिया में आए तब भी हमारे शरीर को चैन नहीं मिला, परंतु हम चारों ओर से क्लेश पाते थे, बाहर लड़ाइयाँ थी, भीतर भयंकर बातें थी। So sometimes the struggles can be so intense. कई बार हमारे संघर्ष बहुत ज्यादा तीव्र हो सकते हैं। Sometimes there are external struggles, कई बार हमारे बाहर संघर्ष होते हैं, and on the top of that there are internal struggles which we cannot probably tell anybody. उसी के साथ हमारे अंदर भी ऐसे संघर्ष चलते हैं जिसके बारे में हम लोगों को नहीं बता सकते। But it said that God who comforts the depressed comforted us. पर यहाँ लिखा है कि जो दीनों को शांति देने वाला परमेश्वर उसने हमें भी शांति दी। He used a young brother called Titus. Titus had come during that period and Titus refreshed Paul. और परमेश्वर ने एक जवान भाई तीतुस की उपयोग किया। तीतुस एक जवान भाई था, वो वहां आकर उसने पौलुस को शांति दी। God used Titus, but it was Paul realized that God who comforts the depressed. और परमेश्वर ने भले ही तीतुस का इस्तेमाल किया, पर पौलुस ने इस बात को समझ लिया कि वो परमेश्वर है जो दीनों को शांति देता है। So we know that it is God who can comfort us. और हम समझ सकते हैं कि वो परमेश्वर है जो हमें सांत्वना दे सकता है। It is God who can encourage us. वो परमेश्वर है जो हमें प्रोत्साहन दे सकता है। He may speak to us directly. He may use some brothers or sisters. वो हमसे सीधे सीधे बात कर सकता है या शायद वो भाइयों बहनों का इस्तेमाल कर सकता है, But it is He who comforts us. पर परमेश्वर है जो हमारा सांत्वन करता है। We should know that our God is a God of all comfort. हमें इस बात को जानना है कि हमारा परमेश्वर सारा सांत्वन देने वाला परमेश्वर है। In our times of struggles and discouragement, we should always remember that the Lord is there with me. He will comfort me. जब हम संघर्ष करते हैं, निराश हो जाते हैं, तो हम हर समय इस बात को याद करना है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, वो मुझे सांत्वन देगा। And He takes the responsibility concerning us. और वो हमारी जिम्मेदारी उठाता है। Hebrews chapter 10, verse 35. इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय और उसका 35 वचन It says that do not throw away your confidence which has great reward. और यहाँ लिखा है, इसलिए अपना हियाव न छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। The confidence which we have in the Lord, we should value and we should cherish, we should preserve. परमेश्वर के अंदर जो हमें हिम्मत या हियाव मिलती है, उसको हमें बहुत बहुमूल्य जानना है। Just like Esau despised his birthright, we should not despise the confidence which God has given us. जिस प्रकार ईसाऊ ने अपने जो पहलौठे होने का हक था उसको तुच्छ जाना, उस प्रकार जो परमेश्वर के अंदर हमें हियाव मिलता है उसको हमें तुच्छ नहीं जानना है। Yeah, it says that the God-given confidence, it has great reward, it's great value. क्योंकि ये जो परमेश्वर ने दिया हुआ भरोसा या हियाव है, उसका प्रतिफल बहुत बड़ा है, उसका मूल्य बहुत ज्यादा है। As we know the Lord more and more, and as we try to walk in His ways more and more, God wants us to teach
to live in faith and in confidence. जैसे जैसे हम परमेश्वर को ज़्यादा जानते हैं, उसके साथ चलते हैं और उसमें बढ़ते हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम और हियाव के साथ जीवन जिए। We may have struggles far more than others have, but we understand God's ways. We know that God is taking care of it. शायद हम और लोगों से बहुत ज़्यादा संघर्ष का सामना करते हैं, पर हम इस बात को समझते हैं कि परमेश्वर जानता है और वो इन बातों को संभाल रहा है। Even when you pass through that struggles, we become stronger and stronger. और जब हम उन संघर्ष से होकर जाते हैं, तो हम और मजबूत होते जाते हैं। It says that we have need of endurance. और यहाँ लिखा है कि हमें बहुत देर टिके रहने की ज़रूरत है। Endurance means there are struggles, there are battles, but we pass through that in a good way. और टिके रहना या किसी बात को नहीं छोड़ने का अर्थ ये होता है कि यद्यपि बहुत लड़ाइयाँ हैं, यद्यपि हम बहुत संघर्षों से जाते हैं, पर हम हार नहीं मानते, छोड़ नहीं देते। Yeah. We are not crushed or we are not devastated. या वो उन संघर्षों के वजह से हम बहुत कुचले नहीं जाते, हमारा मानो विनाश नहीं हो रहा। Through those resistances, through oppositions, through that struggles, we wade through it strongly. और जितने संघर्ष है, हमारे खिलाफ जो कुछ है, उन सारी चीज़ों से हम धैर्य के साथ उससे अंदर जाते हैं। And it says that when you had done the will of God, you may receive what was promised. और यहाँ लिखा है कि जब परमेश्वर की इच्छा को हम पूरा करेंगे, तब हम प्रतिज्ञा पाएंगे। Very often when we pass through struggle, God allows that with a purpose. कई बार जब हम संघर्षों से जाते हैं, तो परमेश्वर उनकी अनुमति एक कारण से देता है। Bible says that we will never be tested beyond what each one of us are able to bear. और परमेश्वर का वचन ये तक कहता है कि हमारे सहने से ज्यादा परमेश्वर कभी हमारी परीक्षा नहीं होने देगा। God understand each one of us has a different level of ability to bear. परमेश्वर जानता है कि हम सबकी सहन करने की जो क्षमता है वो अलग अलग है। It's a tremendous promise of God. We will never be tempted beyond what we can bear. और ये परमेश्वर का एक बहुत अद्भुत प्रतिज्ञा है कि हमारे सहन शक्ति से ज्यादा कभी भी हमारी परीक्षा नहीं होगी। And with every temptation, God will provide a way of escape. और हर परीक्षा के साथ परमेश्वर एक निकास का रास्ता भी करेगा। All the struggles which are the difficulties God allows, the purpose is very often to refine us, to make us more stronger. और इन सारे संघर्षों का या जो कठिनाइयों का हमारे जीवन में आती है, उनका अनुमति परमेश्वर इसलिए देता है ताकि वो हमको जैसे सोने को ताया जाता है, वैसे हमको वो ताए और हमारे चरित्र को शुद्ध करे। To make us more pure, more meek and more humble and more Christ-like. ताकि परमेश्वर हमें ज्यादा शुद्ध करे, ज्यादा दीन करे, ज्यादा नम्र करे और ज्यादा मसीह के जैसे बनाए। So that is a promise which God wants to fulfill in our life. और ये एक वायदा है जो परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा करना चाहता है। Hebrews 10:38. इब्रानियों 10 उसका 38 वचन, My righteous one shall live by faith. मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। So God doesn't want us to live by our feelings परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम अपने भावनाओं का आधार लेकर जिए or by our moods. या हमारा जो कभी-कभी मूड होता है, स्वभाव होता है, उससे हम जिए, Or even by our emotions. या हम जो हमें जो लगता है, हमारी भावनाएं, उससे हम जिए। He wants to live us by faith. परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास से जीवित रहें। And he says, if anyone shrinks back, my soul has no pleasure in him. और यहाँ लिखा है कि यदि कोई पीछे हटता है, तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। Meaning that when the struggles are more, if you tend to get discouraged, we listen to devil's voice, we feel like turning back. That saddens the heart of God. इसका मतलब जब हम संघर्ष से होकर गुजरते हैं, हम शैतान की वाणी सुनते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हम पीछे मुड़ना चाहते हैं, तो इस बात से परमेश्वर के हृदय को बहुत दुख पहुंचता है। That means we are forgetting that God is there with us even in the middle of that struggle. इसका मतलब हम इस बात को भूल रहे हैं कि उस संघर्ष के बीच में परमेश्वर हमारे साथ है। And verse 39. और 39 वचन, We are not of those who shrink back to destruction.
पर हम हटने वाले नहीं कि हमारा नाश हो जाए। The turning back, backsliding is not a good option at all. पीछे मुड़ना या पीछे फिसलना ये एक अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। Backsliding is invariably to destruction. जब हम पीछे फिसलने लगते हैं तो हम बिना समझे हमारा नाश ही होता है It is invariably to bondage. और हम फिर एक बार बंधन में पड़ जाते हैं। You know, when children of Israel, when they came up to the verge of the promised land, हम जानते हैं कि जब इस्राएली लोग जो थे, जब वो कनान देश के सीमा तक आ पहुंचे थे, when they saw the giants and they were so afraid and discouraged, they teamed up and they decided to go back to Egypt from where they came for the way. जब उन्होंने देखा, उन राक्षसों को देखा, तो वो इतना भयभीत हो गए, इतने निराश हो गए कि उन्होंने ये निर्णय लिया कि एक साथ पीछे मुड़कर वो मिस्र लौट जाएंगे जहां से वो बाहर आए थे। Yeah, that is the power of discouragement. और निराशा की सामर्थ्य ये है, It will blind us to such an extent that we'll decide to go back to the same bondage from where God delivered us. निराशा हमें इतना अंधा कर दे सकती है कि हम ये निर्णय तक ले लेते हैं कि जिस बंधन से परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है, हमें फिर एक बार उसी बंधन में जाना है। So he says that those who have faith will preserve their souls. और इसलिए यहाँ लिखा है, विश्वास करने वाले अपने प्राणों को बचाते हैं। I just want to close by sharing one verse from Jude. और यहूदा की पत्री में से मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। Jude chapter 1 verse 24. यहूदा की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 24 वचन। So he's saying this, now to him who is able to keep you from stumbling. और यहाँ लिखा है, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है। So meaning God is able to keep us from stumbling. इसका मतलब परमेश्वर है जो हमें ठोकर खाने से बचा सकता है। So that gives us great courage. और ये बात हमें बहुत ज्यादा हियाव देती है। It is not just our ability or our strength. ये हमारी क्षमता या हमारा सामर्थ्य नहीं है। I only need to cooperate with God. मुझे सिर्फ परमेश्वर के साथ मिलकर सहयोग देना है। It is who is able to keep me from stumbling. क्योंकि वो परमेश्वर है जो मुझे ठोकर खाने से बचा सकता है। And I like the next phrase. He will make you stand in the presence of His glory, blameless and with a great joy. और अगला भाग तो मुझे और ज्यादा पसंद है, और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके वो तुम्हें खड़ा कर सकता है। It's a wonderful, tremendously encouraging promise. और ये बहुत ज्यादा प्रोत्साहन देने वाला एक वायदा है। He says that God, Jesus will make us stand in His presence of His glory, blameless. और यहाँ लिखा है कि यीशु हमें खड़ा करेगा उसकी महिमा की भरपूरी के सामने, और वो हमें निर्दोष खड़ा करेगा। Yeah, blameless. The word meaning blameless means so pure, no blame at all. और निर्दोष इस शब्द का ही अर्थ है कि बहुत ज्यादा शुद्ध, जिस पर दोष ही नहीं लगाया जा सकता। And God is able to make each one of us to stand in front of Him blameless, without any blemish. और परमेश्वर है जो हमें ये क्षमता दे सकता है, हमें उसके सामने खड़ा कर सकता है बिल्कुल निर्दोष। And not only that, with unspeakable joy. और इतना ही नहीं, बल्कि मगन, जिसका मतलब बहुत ज्यादा आनंद के साथ। Dear brothers and sisters, let us really believe this God's promise. मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए हम परमेश्वर के इस वायदे पर विश्वास करें। And let's remember that God is always on our side. और आइए हम इस बात को याद करें कि परमेश्वर हमारी ओर है। And it is He who is continuing His work in our life. और परमेश्वर है जो हमारे जीवन में उसके काम को चालू रखता है। And He knows to keep us from stumbling. और परमेश्वर हमें ठोकर खाने से भी बचा सकता है। More than anything, He will make us to stand in His presence, blameless and with a great glory. और सब बातों से भी अधिक परमेश्वर है जो हमें अपनी ही उपस्थिति के सामने निर्दोष और बहुत ज्यादा महिमा के साथ खड़ा करेगा। Let us never yield to discouragement and condemnation and accusation of the devil. आइए हम कभी भी निराशा
या शैतान के दोष लगाने को या अपने आप को दोषी ठहराने के हम शिकार न बने। Amen. आमीन।